Hello everyone. Today we are going to talk about rational number. Chapter first of class 8. हमने पहले वीडियो में देखा है कि नंबर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर और फिर रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल, है ना। तो हम आज इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम देखते हैं। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। A number which can return or which in form, a number which can return or in the form of P upon Q. A number in the form of P upon Q is called rational number. एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए वो रेशनल नंबर होता है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पे P और Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर and Q does not equal to 0. ओके, P और Q तो यहाँ पे इंटीजर है और Q क्या होना? Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में? तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर P और Q क्या है? इंटीजर, और Q 0 के बराबर नहीं होता। इंटीजर तो हम जानते ही हैं, जो कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में आते हैं, वो सारे इंटीजर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर। तो P और Q की जगह इंटीजर हो सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हमारी नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये सारे होते हैं। अब ये सारे हमारे इंटीजर है। अब इनके अंदर जो होते हैं, इनके जो बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, वो सारे नंबर रेशनल और इरेशनल होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब कि रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में ही दोनों होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल होता है, जो कि इनके बीच में होता है। आगे बात समझ में? तो इन नंबर्स के बीच में कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर, दो इंटीजर के बीच में कौन से नंबर होते हैं? रेशनल और इरेशनल। ओके, और अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर होते हैं ना, अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर के। 4/3 दोनों इंटीजर है, P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया। -27/9 और 7। ओके, ये भी हमारा रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। -42/-9 दोनों इंटीजर है। इंटीजर इसमें आएगा ना, -42 और -9, तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर बन गए। इसके अलावा हम अगर लिखें तो 15/1, 15 भी हमारा इंटीजर और 1 भी हमारा इंटीजर, तो ये दोनों इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर बन गया। अब 15/1 तो 15 से बना, इसका मतलब 15 को अपन 15/1 लिख सकते हैं। इस
इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। तो -4 भी रेशनल नंबर हुआ, -17 भी रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि सब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है कि नहीं है ना, तो Q भी एक इंटीजर है। इसका मतलब 0 के अलावा हम किसी भी नंबर को नीचे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। जब सारे इंटीजर रेशनल नंबर है तो सारे होल नंबर भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर हमारे रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर हमारे रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब इसके बाद हम रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे, है ना। तो रेशनल नंबर से तो समझ में आ गया, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इनका उल्टा नहीं हो सकता। रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो इंटीजर हो सकते हैं, जैसे कि -4/1 ये एक इंटीजर है ना। तो रेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन -42/9 तो इंटीजर नहीं बन सकता। ओके, इसको हम दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 की टेबल में 42 तो आता नहीं है ना, तो ये डिवाइड 3 से करते हैं, 3 और 3 बन जाती है 3 14/3, तो ये 14/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इंटीजर नहीं बन रहा है ना। तो कुछ रेशनल नंबर इंटीजर बन सकते हैं, कुछ रेशनल नंबर होल नंबर बन सकते हैं, कुछ रेशनल नंबर नेचुरल नंबर बन सकते हैं, लेकिन सारे नहीं बन सकते। लेकिन सारे इंटीजर रेशनल नंबर, सारे होल नंबर रेशनल नंबर और सारे नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है सबको। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब इसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमने पिछली क्लासों में फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, वो ही इसका भी होता है। तो कुछ नहीं करना है हमको, जब भी हम 2, 3, 4 रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हम एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक साथ समझ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, उनके डेनोमिनेटर को सेम करना है। अब बहुत सारे तरीके हैं डेनोमिनेटर को सेम करने के, ओके, तो हम आज वो सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो या तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो, है ना, तो हम जल्दी से इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइनस में भी नहीं है। अगर हम माइनस करेंगे दोनों को तो माइनस में क्या होगा, 4 - 7, तो दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, और बड़ा गुण तो क्या होगा, डिफरेंट साइन हुए तो हम माइनस करेंगे तो 3 आया, और जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -3/5। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ओके। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको सेम कैसे करें, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है 2/3 और 5/6, इन दोनों को हमको प्लस करना है ना, और एक माइनस का भी ले लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये दो हमारे, या फिर इसको हम 5/6 है, इसको 4/3 ले लेते हैं, ओके। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों डिनोमिनेटर है, इनको हमको सेम करना है। एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर इन डिनोमिनेटर्स में से कोई भी एक डिनोमिनेटर दूसरे का मल्टीपल है तो बहुत सिंपल हो जाएगा,
यहाँ पर 6 क्या है, 3 का मल्टीपल, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हम इसको भी 6 बना लेंगे। बस इसे किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6 होता है ना। ये 6 3 की टेबल में आता है तो हम जल्दी से उसकी टेबल का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी बार आता है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8 3 2 जा 6। ओके, इसके बाद अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/6। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, 4/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसको डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, और अगर एक डिनोमिनेटर दूसरे का मल्टीपल है, दूसरे की टेबल में आता है, तो जल्दी से जितनी बार टेबल में आता है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नीचे भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3/6। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। तो बहुत सिंपल है अगर ऐसा हो तो। ओके, अगर एक डिनोमिनेटर दूसरे का मल्टीपल है तो हम जल्दी से क्या करेंगे, उसको भी उसके मल्टीपल के बराबर में बना सकते हैं। और एक और एग्जांपल इसका मैं देता हूं आपको, 3/4 5/6 और 7/24। अब देखो 24 जो आ रहा है ना, वो इन दोनों की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है ना। तो हमको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 3 4 कितनी बार आ रहा है, 24 6 बार। 5/6 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। और 7/24। ओके, तो हमको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर ये हमको इन दोनों का मल्टीपल मिल जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कितनी बार आ रहा है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको 24 यहां लिख देंगे, 18 - 20 + 7। ये दोनों सेम साइन है तो दोनों को पहले करना पड़ेगा, जो दोनों सेम साइन होते हैं ना उनका पहले सोल्व करना होता है। सेम साइन एडिशन, तो 18 + 7 25, और दोनों का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगर ये दोनों का साइन माइनस होता और इसका प्लस होता तो दोनों को ऐड करके हम क्या कर देते, -25 कर देते। अब डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 5/24। ओके, और जो बड़ा है उसका साइन लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर एक डिनोमिनेटर बाकी डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो तो हम ऐसे उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, है ना। अगर नहीं हो तो हम एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर दो नंबर एक दूसरे के, दो डिनोमिनेटर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 2/4 और 3/4 5/6 और 3/8, है ना। ये इसका मल्टीपल तो है लेकिन इसका नहीं, है ना। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। 4 6 और 8 का हमने निकाल लिया एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, एलसीएम कितना आ गया, 24। तो हमको इन सबको क्या बनाना है, 24। तो इसको 24 बनाने के लिए 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 6 जा क्या होता है, 24। 6 को बनाने के लिए 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 को बनाने के लिए 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 8 3 जा क्या होता है, 24। नीचे के तीनों को क्या बना दिया हमने, 24। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को हमको 24 बनाना है।
ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सेम साइन, एडिशन कर दो 38/24, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा एडिशन है। इसके अलावा हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके द्वारा कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम वो लेते हैं डिवीजन, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21। ओके, तो अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? सबसे पहले तो साइन का मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इन तीनों का निकालना पड़ेगा हमको एलसीएम। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये तीनों प्राइम नंबर है तो इनका जो एलसीएम निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई ही निकलेगा। आगे बात समझ में? बहुत बड़ी बात है ये कि अगर ये तीनों प्राइम नंबर होंगे तो जो तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वही इनका एलसीएम निकलेगा। प्राइम नंबर आप जानते हैं, वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, है ना? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है ना? अगर सारे प्राइम नंबर होगा तो हमको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इन तीनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 231 into 7, 7 1 जा 7, ओके, 1617। ओके, 1617। सॉरी, 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, मैं भूल ही गया। अगर 21 प्राइम नंबर होता तो हमको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं थी। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 11 से होता 77 से, और 77 की जा क्या जाएगा? 231। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 231 हमारा एलसीएम आ गया, इसको भी 231 बनाना है, इसको भी 231 और इसको भी 231, है ना? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों से, मतलब 33 से, है ना? और 11 को किससे करेंगे? 11 को छोड़ के बाकी दोनों, 11 को छोड़ के दो कितने बच रहे हैं? 7 3 जा 21, तो दोनों को 21 से मल्टीप्लाई। अब 21 को किससे करेंगे? 21 तो है नहीं, लेकिन दोनों मिलकर 21 करना है ना, तो इन दोनों को छोड़ के क्या बचा? 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हम पता चल जाएगा कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना है एलसीएम बनाने के लिए।
एलसीएम क्या आया था हमारा 231। तो 231 बनाना है आपको इन सबको। अब किससे मल्टीप्लाई करें? या तो 231 को इससे डिवाइड करके देखो तब 33 आएगा, या फिर हमको जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया ना उसमें देख लो कि 7 को छोड़ के बाकी कौन बच रहे हैं 3 और 11। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आया 33। तो 33 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे 11, तो 11 को छोड़ के बाकी क्या बचा 7 और 3। तो 7 3 जा 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 21 तो है नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 को छोड़ के क्या बचा 11 से हमने मल्टीप्लाई किया। आगे समझ में? इसके बाद हमारा हो जाएगा 99 231 और 121 और 231 88 और 231। ओके, देखिए यहाँ पे कर देते हैं 99 अपॉन 231 और 126 अपॉन 231 और 88 अपॉन 231। ये आ गया हमारा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट सेम साइन इन दोनों का एडिशन करेंगे। दोनों माइनस वाले हैं ना सेम साइन, तो इनका क्या करेंगे एडिशन। टू 14 आ गया और ये डिफरेंट साइन हो गया हमारा 19। ओके, डिफरेंट साइन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हमारा बचेगा 115 अपॉन 231। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो बड़ा है उसका साइन तो बड़ा कौन है ये, तो माइनस का साइन हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देखते हैं ना। समझ में आ गया सबको कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन जो है वो सेम चीज है लगभग। फ्रैक्शन को भी वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये दोनों रेशनल नंबर, तो अगर ये एक दूसरे से कट रहे हैं है ना, तो जैसे 3 से 3 कट गया है ना, तो क्या बचा 2 और 2/7 है ना। फॉर एग्जांपल एक को लिखते हैं -24/39 और इंटू -13/6। ये दो नंबर है हमारे पास। तो हम चेक करेंगे कि एक दूसरे से कट हो रहा है। 13 3 जा 39 और 6 4 जा 24 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा 4 और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा 3, 1 ही बचा, 3 बचा 3, 4 बचा 4। ये हमारा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 2/3 इंटू 4/5। अब इसमें तो कट नहीं रहा है, 3 से 4 कट रहा है क्या, इन दोनों को मत काट लेना। ऊपर से हम नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड काट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, बाकी को नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15। ओके, इसके बाद ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब लास्ट है हमारा डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करना भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल 2/3 इंटू 4/5, माइनस का कर देते हैं। ये इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है ना। अब डिवाइड करने के लिए
हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, -2/3 तो -2/3 रहेगा, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पीछे का जो नंबर है उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे। ओके, सेम इसका भी हम क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा सोल्व हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा -2 प्लस माइनस, और 5 बचा तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो डिवाइड भी बहुत सिंपल है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, आगे सबको समझ में। एक और एग्जांपल हम करते हैं, -14/28 इंटू 27/9। ठीक है, ये भी माइनस, इन दोनों को हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल। ओके, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो आंसर तो हमारा प्लस का आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस। 9 से कट रहा है और ये 14 से कट रहा है। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 1 बच गया, नीचे 3 2, तो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6। ओके, तो ये हमारा इस टाइप से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज कौन सी क्वेश्चन करेंगे, देखो, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट, पेज नंबर 7।